आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण राहगीर परेशान हो रहे हैं। बता दें कि उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। रात्रि में राहगीर सड़कों पर गुजरते हैं। रात को सूने होने से श्वान राहगीरों पर लपककर उन्हें घायल कर देते हैं। आज भी महाकाल मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालु और बड़नगर निवासी ग्रामीण की नाक पर कुत्ते ने वार कर दिया, जिसके बाद दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बता दें कि महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए गुजरात से दमोह से आए श्रद्धालु जुगल किशोर पिता भूरेलाल उम्र 56 वर्ष महाकाल मंदिर से चामुंडा तरफ पैदल आ रहा था। उसी दौरान कुत्ते ने नाक पर अटैक कर दिया, जिसके बाद घायल को उपचार के लिए उसके मित्र अजय कुमार दुबे ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसा ही मामला उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील का सामने आया है, जहां बड़नगर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति पर कुत्ते ने अटैक कर दिया। युवक का नाम जुम्मा खान बताया जा रहा है, जिसका उपचार भी जिला अस्पताल में जारी है। बता दें कि श्वानों की संख्या नगर निगम गैंग द्वारा इन्हें पकड़ने पर कुत्ता बावड़ी पर नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर कभी भी निगम कर्मी मुहिम चलाकर श्वानों को पकड़ते हैं, एक ओर से पकड़कर दूसरी ओर छोड़ दिया जाता है, जिससे आवारा श्वान पुनः वापस उसी क्षेत्र में लौट आते हैं। वहीं वर्तमान समय में रेबीज के इंजेक्शन की कमी की बात भी सामने आई है, जिससे श्रद्धालु व ग्रामीणों का उपचार भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। हम लोग महाकाल मंदिर से आ रहे थे नहा के चामुंडा मंदिर जाने के लिए, तो पास में जो दुकान है वहाँ पे कुत्ते ने इनको काट लिया। वही बात है सर। कैसे काटा कुत्ते ने? मतलब सर कहने का मतलब हम लोग आ रहे थे उधर से और उसने अचानक इनको ही जैसे काटते नहीं वैसे काट लिया सर। जब कहाँ लगी है इनको यहाँ नाक को काट लिया, नाक को काट लिया सर। क्या नाम है इनका? इनका नाम शायद जुगल किशोर है। कहाँ के रहने वाले? ये गुजरात के रहने वाले सर। प्रशासन की संयुक्त टीम ने आज गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 बदमाशों के मकान तोड़कर उन्हें सबक सिखाया। वहीं सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर भी एक मकान का अवैध हिस्सा तोड़ा गया। बता दें कि नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आज 5 अवैध मकानों पर कार्रवाई की गई है। आज फिर पुलिस ने 4 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके मकान तोड़ दिए। नगर निगम पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की टीम ने जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में 2 बदमाश अभिषेक और टोनी के मकान जेसीबी की मदद से तोड़ दिए। उसी तरह फैजान के मकान पर भी कार्रवाई की गई। वहीं सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर गोला मंडित स्थित एक मकान पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। नगर निगम के भवन अधिकारी अनिल जैन ने बताया कि पुलिस की मदद से अवैध मकान तोड़े गए। जीवाजीगंज सीएसपी अनिल मौर्य ने बताया कि बदमाशों को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसको थोड़ा सा बड़ा जमा कराया दिखा दो, अभी थोड़ा दिखा दो। धीरे शंख ध्वनि
ध्वनि के साथ होगा हिंदू नल नव संवर स्वागत 22 मार्च से शुरू होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के सूर्योदय से विश्व का प्राचीनतम नव वर्ष प्रारंभ उज्जैन। इस वर्ष भी पूर्वतम विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बुधवार तदनुसार 22 मार्च के प्रातः सूर्योदय पर नव वर्ष का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष नल नव संवर आरंभ हो रहा है। प्रातः सूर्योदय के समय शंख ध्वनि से नव वर्ष के आरंभ का उद्घोष किया जाएगा। फिर सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। साथ ही वेद में दिए संवत्सर के मंत्रों का उद्घोष करके ध्वज व कलश का पूजन ब्रह्मा विष्णु व शिव का आह्वान पूजन किया। पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया कि भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि की रचना के साथ ही गणना का आरंभ हुआ था। अतः गणना की इकाई पलक झपकने से लेकर प्रलयात चेतादि मास वर्ष सत्य त्रेता द्वापर व करके युग की इकाइयों का निर्धारण किया गया। आज सृष्टि के आरंभ को 1,95,58,85,124 वर्ष व्यतीत हो गई। अतः इस वर्ष से 19वीं सदी सृष्टि गणना में चैत्र रहेगा। देखिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के सूर्योदय के समय विश्व का प्राचीनतम नया वर्ष आरंभ होगा, क्योंकि असल में जब सृष्टि की रचना हुई तो उसी समय से गणना की शुरुआत हुई और गणना की शुरुआत होने से चैत्रादि मास और तिथि और सत्य त्रेता द्वापर कलयुग की गणना का आरंभ किया गया। तो गणना का आरंभ किए जाने से इस सृष्टि के आरंभ से जो स्थिति है चैत्र शुक्ल एकम की, दुनिया में कोई भी इतना पुराना संवत नहीं है। ये संवत को आरंभ हुए को, सृष्टि की रचना हुए को 1,95,58,85,124 वर्ष हो चुके हैं। तो इतना प्राचीन वर्ष है। इस बार ये 22 मार्च के रोज शुरू हो रहा है। 22 मार्च को सूर्योदय के समय उज्जैन में प्रतिवर्ष हम नया वर्ष का उत्सव मनाते हैं। इस बार ये 45 वर्ष पूरे होकर 46वें वर्ष का उत्सव शिप्रा तट पर मनाएंगे। तो सूर्योदय के समय ये हमारे मनाने की परंपरा के सूर्योदय के समय से ही नया वर्ष की शुरुआत होती है। तो इस बार जो है सूर्योदय के समय नए वर्ष का उद्घोष शंख ध्वनि से बंगाली महिलाएं करेगी और उसके बाद जो है मंत्रोच्चार के साथ सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। अर्घ्य प्रदान होने के बाद फिर सूर्य के वेद में जो मंत्र है संवत्सर के, उनका उद्घोष किया जाएगा और उसके बाद कलश पूजन, ध्वज पूजन और ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के आदि देवता, उनका आवाहन पूजन, और ये करने के बाद फिर भारतीय नए वर्ष की महत्ता पर विद्वानों के भाषण होंगे। ये कौन सा संवत्सर है, क्या नाम है इसका? इसका नाम नल नाम का इद्वत्सर है, नल नाम का। इसके नाम किस प्रकार से रखे जाते हैं? असल में बृहस्पति के भ्रमण के हिसाब से 60 साल के 60 नाम दिए हैं शास्त्र में और उसके अनुसार उनका नामकरण किया जाता है। बड़नगर तहसील के गांव बंगरेण में 2 दिन पहले संजय पिता मोहनलाल गुर्जरवाड़िया निवासी लिखोड़ा तहसील बड़नगर सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए उज्जैन लाया गया था। आज उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक लिगोदा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक बहुत अधिक गरीब है। परिजन के पास शासकीय एम्बुलेंस से शव को ले जाने के लिए पैसे नहीं थे और न ही कोई अन्य साधन थे। परिजनों ने निःशुल्क शव वाहन के लिए प्रशासन से गुहार लगाई, परंतु कोई सुविधा प्राप्त नहीं हुई। अतः चंदा करके एम्बुलेंस कर परिजन को शव लिकोड़ा गांव ले गए। जिला महासचिव गोवर्धन सोनगरा ने बताया कि मृतक युवक के परिजनों के पास वहां से शव को ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे द्वारा राशि इकट्ठा कर शव को गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की। कलेक्टर ने जिला अस्पताल से गरीब वर्ग के लिए निःशुल्क व्यवस्था करनी चाहिए। धनराज सोलंकी ने बताया कि निःशुल्क एम्बुलेंस चलाने की मांग करेंगे। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। मृतक के परिजन मजदूरी करता था और उसका एक बेटा और बेटी है। सिविल हॉस्पिटल में हमको खबर पड़ी हमारे मित्र के माध्यम से कि बड़नगर तहसील का कोई व्यक्ति एक शांत हो गया है।
दलित समाज से था। तो हम लोग यहाँ आए और यहाँ जब आकर हमने जानकारी ली तो पता चला कि इनके पास किसी प्रकार से कोई यहाँ से पैसा नहीं है इनके पास कि यहाँ से डेड बॉडी गांव तक पहुँचा ले जाइए। फिर हम लोगों ने क्या करा कि सारे लोगों ने मिलकर डेड बॉडी के लिए सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करा और इनको दिए और ये डेड बॉडी लेके गांव जा रहे हैं। कितने पैसे इकट्ठे करे, क्या करें? 2200 रुपये इकट्ठे करे। मैं गांव बलदुना का रहने वाला हूं। मेरे जियाजी ग्राम लिखोदा में रहते हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया बनगढ़ में। हम आए यहाँ उज्जैन हॉस्पिटल में, यहाँ पे उनका देहांत हो गया। इस कारण हम सरकारी चिकित्सा हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पे हमको कोई घर जाने के लिए गाड़ी की सुविधा भी नहीं मिल रही है और कलेक्टर साहब को भी हमने अवगत कराया, फ़ोन लगाया तो उनने कोई फ़ोन नहीं उठाया हमारा। और हम डेड बॉडी ले जाने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं है और ये पैसे भी मांग रहे हैं गाड़ी वाले कि यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं है, पैसे दोगे तो हम जाएं गाड़ी लेके आपके घर चलेंगे लिखोदा गांव, और हमारे पास पैसे की व्यवस्था भी नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, ये मजदूरी कर रहे थे। कब हुआ था इनका एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हुआ था इनका परसों रात में 7 बजे के लगभग बंगरेड़ गांव के पास में। अभी यहाँ पे इनका देहांत हो गया है तो अभी से गाड़ी होनी है तो गाड़ी वाले क्या कह रहे हैं इनका? गाड़ी वाले पैसे मांग रहे हैं हमसे, 2200 रुपये मांग रहे हैं हमारे से। तो ये पैसे हमारे नहीं दे सकते, इतने पैसे नहीं है हमारे पास अभी। बड़नगर में जमीन विवाद के चलते ग्रामीण पर परिवारजनों ने किया हमला। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। बड़नगर तहसील के जांदला रोड पर गेहूं काटने गए किसान पर परिवारजनों ने हमला कर दिया। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि वह जांदला रोड स्थित खेत पर गेहूं काटने गए थे। उसी दौरान परिवारजनों ने हमला कर दिया जिसमें माता पिता, शहीद भाई व अन्य लोग घायल हो गए। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। बड़नगर थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। हम सुबह खेत पे गए थे और उधर से हमारे अंकल ने ये भी आए थे खेत पे। तो सर हम गेहूँ काट रहे थे, गेहूँ काटने की बात थी सर। तो गेहूँ काटने की बात में सर इसने क्या करा कि हमको हमारे मतलब हम मना करने गए, गेहूँ काट रहे थे तो हम हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी और हम गेहूँ काटने का मना करने गए तो हमको सर मारा इनने। और इन राधेश्याम जी के 2 बालक और 2 पहलवान साथ में थे इनके। एक तो रामेश्वर जी मड़ावदिया, एक सुनील माली करके ने हमको 5 ने मिलके घेर के मारा सर, पीछे से वहीं खेत में ही मारा सर हमको। कितने लोग घायल हुए आपके? सर मेरा भाई, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, सर मैं, हमको सबको सर घेर के मारा इनने।